तो दैत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा। उनकी हार हुई, मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियाँ मुझे दी गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था कुछ। जहां एक और स्वरा भास्कर पति फहाद अहमद की हार से भड़क गई हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत काफी खुश हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महायुति गठबंधन से महाविकास आघाड़ी को करारी शिकस्त मिलने के बाद बवाल मचाने वाला बयान दिया है, जहां कंगना ने विपक्षी गठबंधन को दैत्य तक कह दिया है। इसके साथ ही कहा है कि महिलाओं का अपमान करने के कारण उसे ये हश्र झेलना पड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि मुझे उद्धव ठाकरे की ऐसी बुरी हार की उम्मीद थी। हम पहचान सकते हैं कि कौन देवता है और कौन दैत्य है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे महिलाओं का सम्मान करते हैं या उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। बताते चले कि कंगना और उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच 2020 की कड़वाहट भरी झड़प है, जब तत्कालीन अविभाजित शिवसेना के नेतृत्व वाली बृहन मुंबई महानगर पालिका ने उनके बांद्रा स्थित बंगले में कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था। मंडी से लेकर लोकसभा सदस्य रनौत ने कहा है कि उनका भी वही हश्र हुआ जो दैत्य का हुआ था। जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं वे कभी नहीं जीत सकते हैं। उन्होंने मेरा घर तोड़ा और मेरे साथ गाली गलौज भी की। मुझे लगता है कि अगर आप देखें, इतिहास गवाह है और मेरे काफ़ी रील भी वायरल हो रहे हैं कि हम दैत्यों को और देवताओं को कैसे पहचानते हैं। जो महिलाओं की इज्जत उतारते हैं वो उसी श्रेणी के होते हैं, दैत्य ही होते हैं। और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, आज हमें अगर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन चाहे दिया हो, चाहे टॉयलेट्स दिए हो, चाहे अनाज दिया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिया हो, तो उससे पता चलता है कि कौन देवता हैं और कौन दैत्य हैं। तो दैत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा। उनकी हार हुई। और आप देख लीजिए, महाभारत में तो एक ही क्लैन था, एक ही भाई थे, सब एक ही परिवार था, लेकिन फिर भी फ़र्क कितना था। जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनको जो है इस तरह से सरेआम जो है मेरा घर तोड़ा गया, गंदी गंदी गालियाँ मुझे दी गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था। कांग्रेस पर पीएम ने सिर्फ परिवार और लड़ाने की राजनीति करने का आरोप लगाया, कैसे देखते हैं? उनको भी एक पब्लिक से काफ़ी एक मजबूत जवाब मिला है कि किस तरह से ये देश जो है, ये देश बड़े ही बलिदान देकर देश बना है और किसी के ऐसे कहने से या कुछ मूर्खों के इकट्ठे हो जाने से देश के टुकड़े नहीं हो सकते और नहीं होने भी नहीं देंगे।